देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आ रही है। गोहाना में किसानों ने जो है एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 14 जून को हरियाणा बंद की कॉल कर दी गई है। बता दें कि गोहाना में केएमपी माजोटी टोल प्लाजा बहादुरगढ़ हरियाणा में जनता संसद के लिए 14 जून को हरियाणा बंद के फैसले की शुरुआत कर दी गई है। इस रूप में भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल ने सोनीपत जिले के खाप चौधरियों और जनता को आह्वान किया है कि अब भी आप अपने सम्मान और अधिकारों की सुरक्षा के लिए घरों में न निकले तो कभी भी आपका सम्मान वापस नहीं लौटेगा। रमेश दलाल गोहाना में खाप चौधरियों और किसान नेताओं के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 14 जून को हरियाणा बंद को सफल बनाने के लिए मलिक खाप के कार्यकारी अध्यक्ष मलिक राज मलिक से जाकर मिले हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त रूप से जनता को आह्वान भी किया है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, संदीप जो मंत्री रहे संदीप सिंह उसका इस्तीफे के लिए मांग की है और 14 जून को भारत को बंद को सफल बनाना जरूरी है, वरना आने वाले पीढ़ियां वर्तमान पीढ़ी को माफ नहीं करेगी। पिपली में जो है किसानों ने फिर दोबारा से रोड जाम किया एमएसपी को लेकर, क्या कहना चाहोगे, क्या रणनीति आगे की? मेरा मानना है कि सरकार आज तानाशाह का एक रूप लेकर के कार्रवाई करती है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के तहत वार्ता नहीं करती। तो इसलिए आक्रोश में किसान जीटी रोड को बंद कर बैठे। और आप ये देख रहे हैं कि पिछले लगभग 9 साल के लगभग हो गए इस राज को। जो मुख्यमंत्री हमारे हैं वर्तमान में मनोहर लाल जी, उन्होंने कभी प्रजातांत्रिक मूल्य को बढ़ावा नहीं दिया, कभी कोई वार्ता नहीं की। वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में, झगड़े में सरकार और जनता का झगड़ा बनवा करके वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और ले रहे हैं। इसलिए हमने जो 14 जून की काल दे रखी है पूरे हरियाणा बंद की, दिल्ली में दूध और सब्जी भी नहीं जाएगी, रोड रेल सबको बंद करने के लिए ये आह्वान है सरोखा पंचायत का और जनता संसद का, जो कल 11 जून को मांडोठी बहादुरगढ़ में लिया गया। लेकिन इसमें एक छूट भी रहेगी। कोई पेशेंट जा रहा है, एम्बुलेंस जा रही है, ब्याह शादी का मामला है, बारात जा रही है, इमरजेंसी की सारी छूट रहेगी। ये हमारी जनता से अपील है। और सरकार से हमारा कहना है कि जो हमने 25 सूत्री जो मांग रखी है उसमें से प्रमुखता की बात करें तो एक जमीन का जो मुआवजा है अधिग्रहण का, वो 4 गुना का नियम बनाया कांग्रेस के समय, लेकिन कांग्रेस भी उसका पालन राजस्थान में नहीं कर रही। राजस्थान में कांग्रेस का राज है और हमें 4 गुना नहीं मिल रहा। कई राज्यों में 4 गुना मिलता है, जैसे भाजपा का राज्य गुजरात है 4 गुना, जबकि भाजपा का हरियाणा है यहाँ पर 2.5 गुना। और कई राज्यों में दूसरी पार्टियाँ जैसे बाजार मूल्य पर मिलना चाहिए मुआवजा, तो केजरीवाल ने जो बाजार मूल्य है वो पिछले 22 साल से, कभी शीला दीक्षित के समय पे प्रति एकड़ 53 लाख रुपए किया गया था, आज भी 53 लाख है। जब 2015 का मिड टर्म पोल विधानसभा का हुआ, केजरीवाल जी जब दोबारा चुनाव में गए और 2020 का आम चुनाव हुआ, तो दोनों चुनाव में केजरीवाल ने लिखित रूप से किसानों से कहा कि 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बाजार मूल्य होगा। लेकिन अभी 1 साल भी नहीं हुआ, जब वहाँ पर रोड निकला जो अपने सोनीपत आया है एयरपोर्ट से होता हुआ, उसको 344 एम बोलते, जब दिल्ली में से वो हरियाणा में घुसा तो उसका मुआवजा 53 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिला है। तो खाप पंचायत और हम सब गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए हमारी जो लड़ाई है वो राजस्थान में कांग्रेस से, हरियाणा में भाजपा से और दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी से। वो सारे ही तो किसानों का शोषण कर रहे हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ब्याह शादी का समगोत्र विवाह। अब ये 2011 में ये एक फैसला आया कोर्ट का, और उसके बाद कांग्रेस का राज था, उन्होंने भी इसमें बदलाव नहीं किया हिंदू कोड बिल में। जब भाजपा भी नहीं कर रही तो हमारे साथ कौन है? हमारे साथ तो कुछ भी नहीं। तो फसल बर्बाद हो गई। लेकिन फसल से बड़ी चीज़ मैं नस्ल को भी मानता हूँ। फसल की एमएसपी की गारंटी हम मांग रहे हैं, लेकिन जो नस्ल है वो तो तभी बचाई जा सकती है जब समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित किया जाए। तो हमारी जितनी भी जो मांग है वो सारी जायज़ है
और एक कर्जा मुक्त हो किसान। आज आपने देखा है पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? आपने देखा कि महंगाई का जो इंडेक्स है और कोरोना के बाद ये सब चारों तरफ जो आर्थिक गतिविधियां चली, तो बहुत सारे व्यापारी उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए कर्ज माफ हुआ, ब्याज की छूट मिली, दूसरी उनको सुविधा दी केंद्र सरकार ने। लेकिन एक किसानों का कर्ज माफ करना वो भी सरकार की जिम्मेवारी, क्योंकि किसान कर्ज के नीचे दब चुका, आत्महत्या कर रहा है। तो इन सभी मांगों के लिए हमने 14 जून का जो हरियाणा बंद है उसके लिए हम हमारे मलिक जी जो दादा घासी के परिवार से ही, और उसके भी अतिरिक्त ये जो सबसे बड़ी जो खाप है मलिक खाप, संख्या में सबसे बड़ी है, उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और इन सब से मेरे साथ जैसे अशोक मलिक जी हैं, सब हैं, छिचड़ाना से हमारे समुंदर सिंह जी हैं। तो सब जो हम आए हैं इनसे ये कहने के आए हैं कि मलिक खाप, गटवाड़ा खाप, जिसका इतिहास कभी कलानौर को भी जो मुगलों के समय जो नवाब गलत कर रहा था उसको तोड़ने वाली यही खाप है। तो ऐसी शक्तिशाली खाप में हम ये कहने के लिए आए हैं कि बेटियों का जो मामला है उसको 14 जून को इसलिए जल्दी बंद करना पड़ा क्योंकि 15 जून को एक बार आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल हो गया ब्रजभूषण के मामले में, और जांच पूरी हो गई। तो जांच पूरी होने के बाद कोई पुलिस को पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, वकील होने के नाते रमेश दलाल बता रहा है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाए। तो यदि हमें अपने सम्मान की रक्षा करनी है तो 14 जून को ये हरियाणा के हर नागरिक, हर जाति, हर व्यापारी, ये सबकी जिम्मेवारी बनती है और सभी राजनीतिक पार्टियों की। मैं तो कहता हूं कि हमें समर्थन भाजपा को भी देना चाहिए क्योंकि समाज का हिस्सा है भाजपा भी, कांग्रेस भी, INLD भी, JJP भी, BSP भी, सबको समर्थन देकर इस 14 जून के बंद को कामयाब करना चाहिए ताकि ब्रजभूषण जैसे अपराधी वो भविष्य में न पनप सके। इसलिए हम निमंत्रण देने आए। 14 जून की कॉल जो खिलाड़ियों को लेके है और भी मांगों को लेके है। 25 सूत्री मांग है, लेकिन 14 जून को इसलिए पहले करना पड़ा खिलाड़ियों के लिए क्योंकि एक बार हम तो आगे की तारीख भी रख सकते थे, लेकिन एक बार आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, जांच पूरी होने के बाद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी। 15 तारीख को आरोप पत्र दाखिल होने का गृह मंत्री ने पहलवानों को आश्वासन दिया। इसलिए 14 जून को ये जरूरी हो गया है सरकार को बताने के लिए कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके ही चालान पेश किया जाए, ऐसे नहीं। ठीक है, एक बार समिति का नाम पद वो बोल दो। देखिए, रमेश दलाल, अध्यक्ष भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति, और ये जो जनता संसद हुई 11 जून को, वो सभी खापों के सहयोग से, और पहली बार उसमें जो अध्यक्ष मंडल एक बना, हमारे जो खाप के प्रधान है भूप सिंह दलाल, उनकी अध्यक्षता के साथ साथ एक अध्यक्ष मंडल ने अध्यक्षता की, जिसमें एक सरदार बलबीर सिंह जी थे पंजाब से, और राजस्थान से दिलीप छिप्पी, और गुजरात से नारायण भाई चौधरी, और दिल्ली से पालम 360 के सुरेंद्र सोलंकी जी। तो इसलिए एक अध्यक्ष मंडल ने, पांचों ने उसकी अध्यक्षता की।